अब बच्चे खुश और मम्मी भी। कारवां मिनी किड्स। बकरी की भूल। विजयनगर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। दूसरे देश के व्यापारी इस राज्य में आते और अपना कुछ समय यहीं बिताते थे। एक बार महाराज को फारस के एक व्यापारी ने बहुत खूबसूरत पौधा तोहफे में दिया और उसने कहा कि मैं आपके लिए ये तोहफा खास कर लाया हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। महाराज पौधे और उस पर खिले खूबसूरत फूलों को देख खुश हो उठे। ऐसा पौधा तो विजयनगर या उसके आसपास कहीं नहीं देखा गया था। उन्होंने अपने माली से कहा, इस पौधे को मेरे कमरे की खिड़की के बाहर लगा दो, ताकि जब मैं सुबह सोकर उठूं तो सबसे पहले इसे देख सकूं, इसका मजा ले सकूं। पौधा फलने फूलने लगा। महाराज सबसे पहले उठकर उसे ही देखा करते थे। बदकिस्मती से एक दिन माली की बकरी की रस्सी खुली रह गई। वो मौका पाते ही बगीचे में घुसकर बहुत सारे पौधे खा गई। उसने महाराज के प्यारे पौधे को भी नहीं छोड़ा। माली ने ये देखा तो सर पीट लिया। उसने जल्दी से बचे खुचे पौधों को भी उखाड़ा और उस जगह की मिट्टी को बराबर कर दिया। अगली सुबह महाराज सोकर उठे और बाहर झांका तो उन्हें अपना पौधा दिखाई नहीं दिया। उन्होंने माली को बुलवाया। माली हाथ जोड़कर रोने लगा और बोला, माफ करें महाराज, आज भूल से मेरी बकरी खुली रह गई और उसने वो पौधा खाकर खराब कर दिया। आपसे माफी चाहता हूं। ये सुनकर महाराज का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो खास पौधा फारस देश से आया था और महाराज का प्यारा था। माली ने बहुत माफी मांगी, लेकिन महाराज माली को माफ नहीं करना चाहते थे। उनका इतना प्यारा पौधा बर्बाद कर दिया गया था। उन्होंने माली को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। माली की पत्नी दरबार में भागी आई और महाराज से माफी मांगने लगी, पर महाराज का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। उन्होंने अपने हुक्म को बदलने से इनकार कर दिया। जब माली की पत्नी को कुछ नहीं सूझा तो वो तेनाली रामा के पास चली गई। उन्होंने माली की पत्नी को एक सलाह दी और फिर वैसा ही करने को कहा। अगले ही दिन महल के बाहर वाले रास्ते पर बहुत भीड़ जमा दिखाई दी। एक बकरी को पेड़ से बांधा हुआ था और एक औरत उसको छड़ी से पीट रही थी। बकरी चिल्ला रही थी और वो औरत उसे मारते हुए कह रही थी, तेरी यही सजा है, तेरी यही सजा है। हंगामा सुनकर महाराज ने अपने एक नौकर को बाहर जाने के लिए भेजा। नौकर औरत को दरबार में ले गया और बोला, महाराज, यह औरत एक बकरी को बेरहमी से मार रही थी। कारण पूछने पर उस औरत ने कहा, महाराज, आपको याद नहीं होगा, मैं उसी माली की पत्नी हूं जिसे आपने फांसी की सजा है, और ये सब इस बकरी की वजह से हुआ है। इसने ही वो पौधा खाया है। मेरे पति को बकरी की गलती की सजा दी जा रही है। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। बकरी ने उनका पौधा खाया था तो इसमें माली का क्या कसूर था। उन्होंने माली को माफ कर दिया। गणेश का जन्म। एक बार पार्वती जी की दोस्त जया और विजया ने उनसे कहा कि आपका भी अपना एक रक्षक होना चाहिए, क्योंकि नंदी, भृंगी ये सब शिव जी के हथियार हैं और वे सब उन्हीं के आदेश मानते हैं। एक दिन जब पार्वती जी नहाने के लिए गईं, तो मुख्य द्वार की सुरक्षा के लिए उन्होंने नंदी को रक्षक बना दिया, ताकि वहां कोई अंदर ना आ सके। अभी वे नहाने की तैयारी ही कर रही थीं
कि अचानक शिव जी वहां आए और नंदी की परवाह किए बिना सीधे अंदर चले गए। शिव जी की ये बात पार्वती जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और तभी उन्होंने फैसला किया कि वो अपने एक रक्षक की रचना करेंगी। उसी समय उन्होंने चंदन के लेप से एक प्रतिमा तैयार की और उसमें जान डाल दी। फिर उस बच्चे को आशीर्वाद देते हुए पार्वती जी बोली, आज से तुम मेरे बेटे हो। मुख्य द्वार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ती हूं। किसी को भी बिना मेरी अनुमति के अंदर ना आने देना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ऐसा कहने के बाद वो नहाने के लिए चली गईं। कुछ देर बाद शिव जी फिर वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश नहीं जानता था कि यही उसके पिता हैं। गणेश ने हाथ में पकड़ा डंडा दरवाजे के बीच अटका दिया और बोला, मेरी मां अंदर नहा रही हैं, इसलिए मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। गणेश जी के मुंह से ऐसा सुनकर शिव जी के गुस्से का ठिकाना ना रहा। वे बोले, मूर्ख, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं शिव हूं, पार्वती का पति। ये तुम्हारी भूल है जो तुम मुझे ही अंदर नहीं जाने दे रहे हो। इसी बीच बात बढ़ती देख शिव जी के रक्षक बोले, हम भगवान शिव के रक्षक हैं और ये सोचकर कि तुम भी हम में से एक हो, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, वरना अब तक तुम जिंदा नहीं रहते। हमारी बात मान लो, शिव जी को अंदर जाने दो। क्यों बेकार अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? लेकिन गणेश जी बिल्कुल भी नहीं हटे वहां से। उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। शिव जी के रक्षक और गणेश जी के बीच बहस चल ही रही थी कि शिव जी के रक्षक ये जानकर घबरा उठे कि गणेश जी पार्वती माता के बेटे हैं, जो अपनी मां के आदेश के अनुसार द्वार पर पहरा दे रहे हैं। वे शिव जी के पास गए और उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन शिव जी गणेश जी का घमंड चूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं का आवाहन किया और उन्होंने अपने रक्षकों को गणेश जी पर हमला करने का आदेश दिया। देवताओं, शिव जी के रक्षकों और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हो गया। गणेश जी की ताकत देखते ही बनती थी। उन्होंने तेज धार बाणों की ऐसी बारिश की और दूसरे हथियारों का ऐसा प्रयोग किया कि कुछ ही देर में शिव जी की सेना तितर बितर हो गई। जब शिव जी ने देखा कि गणेश उनके रक्षकों और सभी देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं, तो वो खुद उस युद्ध के मैदान में कूद पड़े। गणेश जी का वाहन मूषक। गंधर्वराज क्रौंच ने इंद्र सभा से जल्दी में जाते हुए गलती से मुनि वामदेव का पैर कुचल दिया। वामदेव को ऐसा लगा कि क्रौंच ने जानबूझकर ऐसा किया है। वे अपमान और गुस्से से भर उठे और तुरंत उन्हें श्राप दे दिया, क्रौंच, तुम चूहे बन जाओगे। डरे हुए क्रौंच ने जब बार बार उनसे माफी मांगी तो वो नर्म पड़ गए। फिर क्रौंच को समझाते हुए बोले, ठीक है, मूषक बनने के बाद जब तुम गणेश जी की सवारी बनोगे, तब तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वामदेव के श्राप से क्रौंच चूहा बन गया और सीधे महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। चूहा देखने में बहुत बड़ा और डरावना था। चूहे ने आश्रम को तहस नहस कर दिया। गणेश जी भी उसी आश्रम में महर्षि पराशर और उनकी पत्नी वत्सला के साथ रहते थे। गणेश जी ने महर्षि की मुश्किल समझकर उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस चूहे का क्रोध खत्म कर इसे अपनी सवारी बना लेंगे। तब गणेश जी ने अपना जाल चूहे पर फेंका। उस जाल का नाम पाशा था। पाशा से निकली चमक कुछ ऐसी थी
कि उससे पूरा ब्रह्मांड रोशनी से भर गया। पाशा ने उस चूहे का पीछा किया और उसकी गर्दन से जा लिपटा। चूहा बेहोश हो गया। पाशा चूहे को खींचता हुआ गणेश जी के पास ले आया। पाशा में फंसे हुए उस चूहे ने गणेश जी के लिए कुछ शब्द कहे। गणेश जी ने समझ लिया कि वो कोई साधारण चूहा नहीं। गणेश जी को चूहे पर रहम आ गया। वे बोले, तुमने ऋषि मुनियों को बहुत सताया है, लेकिन तुमने सबसे माफी मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें अपना वाहन बना लेता हूं। ऐसा कहकर गणेश जी चूहे पर बैठ गए। गणेश जी के भारी भरकम शरीर से खुद को बहादुर और ताकतवर समझने वाला चूहा दबने लगा। चूहे ने तकलीफ से चिल्लाते हुए कहा, आह! मैं आपके बोझ तले पिसा जा रहा हूं। मुझ पर मेहरबानी कीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि आपका वजन मैं उठा सकूं। चूहे की ये हालत देख गणेश जी को उस पर रहम आ गया और फिर उन्होंने अपना वजन इतना हल्का फुल्का बना लिया कि वो उन्हें आसानी से उठा सके। तभी से गणेश जी का वाहन चूहा है और चूहों को गणेश जी के आसपास रहने में खुशी मिलती है। गोकुल पहुंचे पालनहार। गोकुल की गलियां सुनसान थीं। नंद बाबा के घर पहुंचकर वासुदेव ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तुरंत खुल गया। नंद बाबा अपने मित्र को देखकर हैरानी से बोले, मित्र वासुदेव, तुम यहां इस समय? तुम तो कंस की जेल में। वासुदेव ने उनकी बात काटते हुए कहा, प्यारे मित्र, इस टोकरी में देवकी की 8वीं औलाद है, पापी कंस का काल। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे मैं तुम्हें सौंपने आया हूं। मित्र नंद, तुम इसकी रक्षा करना और इसे पाल कर बड़ा करना। भगवान का ये भी आदेश है कि तुम इसके बदले अपनी बेटी मुझे दे दो। नंद बाबा मुस्कुराए, मैं सब समझ गया मित्र, जरा इंतजार करो। उन्होंने टोकरी से नवजात शिशु को उठाया और अंदर गए, जहां पर उनकी पत्नी यशोदा अपनी नवजात बच्ची के साथ सो रही थी। नंद बाबा ने वासुदेव के बेटे को यशोदा की बगल में लिटाकर अपनी बेटी को वासुदेव की टोकरी में रख दिया। दोनों मित्र सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। वासुदेव बच्ची को लेकर बंदी गृह लौट आए। दरवाजा अब तक खुला था और दरबान अब तक सो रहे थे। वासुदेव ने बच्ची को टोकरी से उठाकर यशोदा की गोद में रख दिया। गोपियों के कन्हैया। जैसे ही सांवले सलोने कृष्णा थोड़े बड़े हुए, उनके रंग रूप को देख गोपियों के मन मचलने लगे। कृष्णा वृंदावन की गोपियों के मन की धड़कन बन गए थे। गोपियां सिर्फ कृष्णा के बारे में ही बातें करती रहती थीं। अब कृष्णा की बांसुरी की धुन गोपियों के मन के तारों को छेड़ देती थी। कृष्णा की बांसुरी इतनी मीठी थी कि वो सब कृष्णा से मिलने से अपने आप को रोक नहीं पाती थीं। गोपियों के प्यार में वो भी दीवाने बन गए थे। वो गोपियों के साथ महाराजाओं की लीला करते, खेलते, उनके साथ नाचते और उन्हें ये सब करके बड़ा मजा आता था। कृष्णा के विवाह। श्री कृष्णा की ताकत सोच से भी बड़ी थी। गोपियों से रास रचाने के अलावा उन्होंने हजारों शादियां की। उनकी रानियों के महलों का ही पूरा एक नगर बसा था। कुछ को कृष्णा ने स्वयंवर में जीता, तो कुछ को पसंद कर उनको उठा लाए। कुछ को दुश्मनों से जीता,
तो कई हारे हुए राजाओं ने अपनी बहनें और बेटियां अपनी मर्जी से दे दी। हजारों राजकुमारियों ने उनका तब वरण किया जब कृष्णा ने उन्हें किसी बंदिश से छुड़ाया। उनकी रानियों की ठीक गिनती किसी को मालूम नहीं है, फिर भी उनकी खास रानियां सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बती, सत्या, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा और भी कई सारी थीं। शैतान भौमासुर के किले में बंदी बनाई 16,000 राजकुमारियों को उन्होंने आजाद किया। उनकी जिद पर कृष्णा को उनसे शादी भी करनी पड़ी। ऋक्षराज जाम्बवन ने अपनी बेटी जाम्बती की शादी तब तय की जब एक खास मणि के लिए हुई लड़ाई में वो कृष्णा से हार गए थे। उस मणि के स्वामी सत्यजीत की बेटी ही सत्यभामा थी। कृष्णा ने वो मणि लाकर सत्यजीत को दी थी और उन्होंने अपनी बेटी कृष्णा को पत्नी के रूप में दे दी। लंका दहन। हनुमान की बात सुनकर रावण बड़ा गुस्सा हुआ और उसने सैनिकों को हनुमान को मारने का आदेश दिया। रावण के आदेश पर बहुत से राक्षस हनुमान को मारने के लिए आगे बढ़े। तब विभीषण अपने भाई रावण से बोले, भाई श्री, दूत को मारना अच्छी बात नहीं है। अगर आप इसको कोई सजा ही देना चाहते हैं तो इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए। रावण विभीषण की बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, विभीषण, ठीक कहा तुमने। वानर को अपनी पूंछ अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी होती है। इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। रावण के सैनिकों ने ऐसा ही किया। हनुमान अपनी पूंछ को बढ़ाते गए। राक्षसों ने बहुत सारा कपड़ा उनकी पूंछ पर लपेट दिया और फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। लंका के लोग ये सब दूर से देख रहे थे। जब हनुमान की पूंछ में लिपटा कपड़ा बुरी तरह जलने लगा तो उन्होंने खुद को राक्षसों के बंधनों से आजाद कर लिया। वो एक घर से दूसरे घर पर छलांग लगा लगाकर उन घरों में आग लगाने लगे। इस तरह कुछ ही देर में सारी लंका जल उठी। लंका दहन के बाद हनुमान ने समंदर के किनारे जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और फिर वो सीता माता से मिलने अशोक वाटिका जा पहुंचे। मुर्गा नहीं देता अंडा। एक बार बादशाह अकबर की बीवी ने उन्हें बीरबल को मजाक ही मजाक में उन्हें हराने का प्लान बनाया। उस दिन बीरबल के दरबार में आने के पहले ही उन्होंने सभी दरबारियों में एक एक अंडा बांट दिया और उन्हें उन अंडों को अपने कपड़े में छिपा लेने का हुक्म दिया। जब बीरबल आ गए तो बादशाह ने कहा, कल मैंने सपने में देखा कि मेरे दरबार में एक हैरत अंगेज कारनामा होने वाला है। जो दरबारी मेरे लिए वफादार हैं, वो सब अंडे देंगे और अपनी वफादारी साबित करेंगे, और जो अंडा नहीं दे सका उसे वफादार नहीं समझूंगा। बादशाह की बात सुनते ही सभी दरबारी अपने कपड़ों से अंडे निकालकर खड़े हो गए। बीरबल ये समझ चुके थे कि महाराज ने उन्हें मजाक में हराने का प्लान बनाया है। वो तुरंत बोले, हुजूर, मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस है कि मैं अंडा नहीं दे सकूंगा। इसकी वजह यह है कि सिर्फ मुर्गियां ही अंडे दे सकती हैं, मुर्गे नहीं। आप मुझे मुर्गा मान लीजिए। बीरबल की बात सुनकर वहां मौजूद हाथ में अंडा लिए खड़ा दरबारी शर्मिंदा हो गए। बादशाह भी हंसने लगे। नकली साधु। आगरा के आसपास एक साधु अपना घर बनाकर रहता था। वो बड़ा लालची था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बोली, साधु बाबा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूं। मेरे पास कॉपर के कुछ सिक्के हैं,
जो मेरी जिंदगी भर की सेविंग्स है। ये सिक्के आप अपने पास रख लीजिए, जब मैं लौटूंगी तो ले लूंगी। साधु ने कहा, धन से तो मेरे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसीलिए मैं इन सिक्कों को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम खुद इन सिक्कों को झोपड़ी के किसी कोने में गाड़ दो। साधु ने कहा और अपनी आंखें ध्यान के लिए बंद कर ली। उस औरत ने वैसा ही किया और चली गई। कुछ महीनों बाद वो औरत तीर्थ यात्रा से लौट आई और साधु के पास पहुंचकर बोली, साधु जी, मैं लौट आई हूं, क्या मैं अपने सिक्कों को ले लूं? लालची साधु ने बोला, जहां तुमने इन सिक्कों को गाड़ा है वहां से निकाल लो, मैं तो हाथ लगाता नहीं हूं। वो औरत खुदाई करने लगी, लेकिन जब उसने अपने सिक्कों को वहां नहीं पाया तो हैरान हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी भर की कमाई इस तरह गायब हो जाएगी। उसने तो यही समझकर उन पैसों को साधु के पास छोड़ा था कि वो सेफ रहेंगे। वो भागती हुई उस साधु के पास पहुंची और बोली, साधु बाबा, मेरे सिक्के वहां पर नहीं हैं जहां मैंने उन्हें रखा था। लालची साधु ने गुस्से से बोला, तो मैं क्या करूं? तुमने खुद अपने सिक्कों को वहां रखा था, मैंने तो उन्हें टच तक नहीं किया था। वो औरत समझ गई थी कि इस लालची साधु ने उसे धोखा दिया है। तभी उसके दिल में बीरबल की हेल्प लेने का ख्याल आया। बीरबल बड़े ही अक्लमंद थे और गरीबों की मदद के लिए जाने जाते थे। वो बीरबल के पास जा पहुंची और सारी बात कह सुनाई। कुछ देर सोचकर वो उसे बोले, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे सिक्के दिलवा दूंगा, बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूं। अगले दिन बीरबल उस साधु के पास पहुंचकर बोले, महात्मा जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। लोगों ने मुझे बताया है कि आप धन दौलत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखते, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। दरअसल मुझे अपने कजिन से मिलने के लिए दिल्ली जाना है। वहां जाकर लौटने में मुझे 1 महीने का वक्त लगेगा। मैं चाहता हूं कि इतने वक्त के लिए आप मेरा ये बैग अपने पास रख लें। ये कहते हुए बीरबल ने अपना बैग उस बदमाश साधु के सामने खोल दिया। उस बैग में कीमती ज्वेलरी और मोती रखे हुए थे। इतनी दौलत देखते ही उस साधु की आंखें चमकने लगीं और वो दिल ही दिल में सोच रहा था, बस थोड़ी ही देर में ये दौलत मेरी हो जाएगी, फिर मुझे साधु के रूप में यहां रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहीं दूर भाग जाऊंगा और अपनी सारी जिंदगी मजे से काटूंगा। तभी उसे वो औरत अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसने घबरा कर सोचा, अगर इस बुढ़िया ने उस मालदार आदमी के सामने कुछ कह दिया तो फिर मेरे हाथ 1 पैसा भी नहीं आएगा। मुझे इस बुढ़िया के चंद सिक्के देकर इसे भगा देना चाहिए। साधु ने उस बुढ़िया को बोला, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने ध्यान करने पर पाया कि तुम्हारे सिक्के किसी और कोने पर दबे हुए हैं। तुम जाओ और वो सिक्के खोद कर निकाल लो। बुढ़िया अंदर जाकर उस जगह पर खोदने लगी और उसे वो सिक्के वहां पर मिल गए। तभी बीरबल का एक नौकर वहां आ पहुंचा और उसने बोला, मालिक, आपके दिल्ली वाले भाई आए हुए हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अब तो मेरे दिल्ली जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कहते हुए बीरबल अपने महल की तरफ लौट पड़े। इस तरह बदमाश साधु को ना बुढ़िया के सिक्के मिले और ना ही बीरबल की दौलत। सीढ़ियां और चूड़ियां।
पूरा दिन दरबार में सरकारी कामकाज खत्म करने के बाद बादशाह अकबर बीरबल के साथ हंसी मजाक करके अपनी थकान मिटा रहे थे। बातों ही बातों में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे ये बताओ, तुम्हारी वाइफ अपने हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती है? तुम्हें तो सब पता होगा। बीरबल बादशाह के इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर नहीं दे सके, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी बीवी के हाथों की चूड़ियां काउंट ही नहीं की थी। तो उन्हें कैसे पता लगेगा? ये क्या बीरबल, तुम्हें अपने घर की इतनी छोटी सी जानकारी भी नहीं है? क्योंकि आज उन्हें बहुत दिनों बाद बीरबल की खिंचाई करने का मौका मिला था। लेकिन बीरबल कम थोड़े ही थे। उन्हें ज्यादा देर तक लाजवाब रखना किसी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा, बादशाह, क्या आप अपनी फौज में से सिपाहियों की गिनती बता सकते हैं? क्यों नहीं, 2 लाख। बादशाह ने तुरंत जवाब दिया। बीरबल ने फिर पूछा, क्या आप अपने दरबार में पैसों की गिनती बता सकते हैं? 9। बादशाह ने जवाब दिया। क्या आप अपने महल की सीढ़ियों की गिनती बता सकते हैं? यह बीरबल का तीसरा क्वेश्चन था। यह सुनकर बादशाह कंफ्यूज्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी अपने महल की सीढ़ियां गिनी ही नहीं थीं। बीरबल ने कहा, बादशाह, आप रोज अपने महल की सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर भी आपको पता नहीं है, जबकि सेना में सैनिकों का नंबर या पैसों की गिनती आपको अच्छी तरह पता है। ऐसा क्यों? बादशाह चुप रहे। उनके पास बीरबल के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। इसकी वजह यही है कि आदमी हमेशा खास चीजों को ही याद रखता है। मेरी बीवी कितनी चूड़ियां पहनती है, ये बात खास नहीं, और यही वजह है कि मैंने कभी चूड़ियों की गिनती नहीं की। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। होशियार बीरबल एक बार फिर बादशाह पर भारी पड़े थे।